हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशा ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम बेसिक इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके पीपीएससी के लेक्चर में भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा वैसे भी आप अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट और आप किसी भी क्लास के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आ सकते हैं। जो फर्स्ट और बेसिक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का होता है कि जो फेमस हमारे पास इकोनॉमिस्ट हैं जैसे कि एडम स्मिथ, उनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। उनके फॉलोअर जो हैं उनका मैं आगे आपको नाम बताऊंगी। फिर आगे हमारे पास एडम स्मिथ के बाद आए थे 1890 में हमारे पास एल्फ्रेड मार्शल, उनको न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। उसके बाद प्रोफेसर रॉबन्स आए थे। प्रोफेसर रॉबन्स 1932 में बेसिक आए थे और उनको कहा जाता है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इन तीनों साइंटिस्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे और जो बेसिक चीज़ें इनके दौर में थी उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आ सकते हैं, नेम द फेमस बुक ऑफ एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल एंड प्रोफेसर रॉबन्स एंड व्हेन डिड दे रोट दैम। सो एडम स्मिथ wrote his famous book Wealth of Nation in 1776. Alfred Marshall wrote his famous book Principle of Economics in 1890 and Professor Robbins wrote his famous book Nature and Significances of Economic Sciences in 1932. तो ये तीनों की इम्पोर्टेंट्स बुक हैं जो आपके अक्सर एमसीक्यूज़ में और वैसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्या है, एडम स्मिथ रोट हिज फेमस बुक वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ रोट हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776। तो ये आई होप आपको एडम स्मिथ का तो याद हो गया होगा। एडम स्मिथ रोट हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776। एल्फ्रेड मार्शल wrote his famous book Principle of Economics 1890. Alfred Marshall wrote his book Principle of Economics in 1890 and Professor Robbins wrote his book Nature and Significance of Economic Sciences. Nature and Significance of Economic Sciences in 1932. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स स्कूल ऑफ थॉट्स एंड राइट द नेम ऑफ एनी थ्री क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो हमें पता है जो फाउंडर है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के वो थे एडम स्मिथ और उनके फॉलोअर थे जे एस मिल, जे बी सेस एंड रिकार्डो। एंड हु आर न्यू क्लासिकल, अल्फ्रेड मार्शल वाज द फाउंडर ऑफ न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और थॉट। कैनन, क्लार्क, पीगो बिलोंग टू द न्यू क्लासिकल थॉट्स। प्रीटो, कैनन, क्लार्क और पीगो। तो ये हमारे पास आते हैं। फिर हमारे पास आता है कि आप जो है एडम स्मिथ की डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम तीनों की डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स करेंगे। इकोनॉमिक इज़ अ साइंस नॉलेज इन वी स्टडी अबाउट प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड कंजप्शन ऑफ वेल्थ। ये एडम स्मिथ की फेमस बुक है, फेमस डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक साइंस ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ वेल्थ। फिर आगे हमारे पास आएगी अल्फ्रेड मार्शल की। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था, अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज़ ऑफ मटीरियल रिक्विजिट। तो जो तीन मेन पॉइंट हैं वो हैं ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, अटेनमेंट एंड यूज़ ऑफ मटीरियल रिक्विजिट्स गुड्स को बोलते हैं, एंड वेल बीइंग। तीन इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट है, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, अटेनमेंट एंड यूज़ ऑफ मटीरियल वेलफेयर एंड वेल बीइंग। फिर हमारे पास आती है प्रोफेसर रॉबन्स की डेफिनेशन। प्रोफेसर रॉबन्स कहते हैं, इकोनॉमिक इज़ अ साइंस वी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स, यानी आपकी ख्वाहिशात जो हैं वो लामहदूद हैं, एंड स्कार्स मीन जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो ये हमारे पास हो गई तीनों की डेफिनेशन। अब हम जो हैं वो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। वाई न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आर कॉल्ड वेलफेयर इकोनॉमिस्ट। ये हमारे पास क्वेश्चन है। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आर कॉल्ड वेलफेयर इकोनॉमिस्ट बिकॉज दे डिक्लेयर इकोनॉमिक इज़ अ साइंस ऑफ मटीरियल वेलफेयर, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ मटीरियल वेलफेयर कहते थे। डैट इज़ वाई दे आर बी कंसिडर्ड एज वेलफेयर इकोनॉमिस्ट। और टू मेन टाइप हमारे पास इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स।
माइक्रो डील विद इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकानमी वाइल मैक्रो इज एग्रीगेट। फिर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, नेम डिफरेंट मेथड ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। हमारे पास होता है डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड। इन इंडक्टिव मेथड वी मूव फ्रॉम पार्टिकल टू जर्नल टू ड्राइव सम कंक्लूजन इज कॉल्ड इंडक्टिव मेथड। जब हम कोई नतीजा फर्ज करना चाहते हैं उसमें हम पार्टिकुलर से जर्नल की तरफ जाते हैं तो वो इंडक्टिव होता है, और डिडक्टिव में फ्रॉम जर्नल टू पार्टिकुलर टू ड्राइव सम कंक्लूजन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर इकोनॉमिक है साइंस और आर्ट। इकोनॉमिक इज़ बोथ, साइंस भी है और आर्ट भी। साइंस इन इट्स मेथडोलॉजी एंड आर्ट्स इन इट्स एप्लीकेशन। यानी जब मेथडोलॉजी पढ़ते हैं, हम थ्योरी पढ़ते हैं तो वो साइंस है, और जब एप्लीकेशन करते हैं तो वो आर्ट्स है। इट हैज़ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एज वेल एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम विदाउट गिविंग सोल्यूशन इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स विदाउट गिविंग सोल्यूशन, और नॉर्मेटिव होती है जिसमें हम सोल्यूशन देते हैं। और हमारे पास ये लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आर इनपुट्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट यूज इन द process of production. Non-economic resources are such as air, sun, light, which are unlimited supply are in free. Why economic is called social science? Economic is a social science because we study economic behavior of people living in a society. तो सोसाइटी में लोग रहते हैं तो उसे हम उन्हें सोशल साइंस कहते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक वांट्स एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स जो हमारे पास है, तो इकोनॉमिक वांट रिक्वायर इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्राइस इज पेड फॉर इकोनॉमिक वांट्स, कार, हाउस, कंप्यूटर एक्सेट्रा। और नॉन इकोनॉमिक वांट जो हमारी ज़रूरियात होती हैं, डिड नॉट रिक्वायर इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्राइस पेड फॉर इकोनॉमिक वांट्स और एयर, सनलाइट एक्सेट्रा। लॉ ऑफ इक्वी मार्जर को लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिफरेंस भी कहते हैं। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो यूटिलिटी अप्रोचेज़ हमारे पास है, कार्डिनल, ऑर्डिनल, इंडिफरेंस का, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, और आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो मेरे साथ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।